क्या आपको कभी पहले से पता था कि सामने परेशानी है, फिर भी आप आगे बढ़े क्योंकि वही सही था? आज की कहानी में पौलुस को सब कुछ मालूम है, कैद, दुख, ठुकराया जाना, फिर भी मसीह से प्रेम और लोगों के लिए उसका दिल उसे आगे बढ़ाते रहते हैं, एक एक कदम। कहानी का सारांश, पौलुस यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है। हर जगह वह प्रियजनों से भावुक विदाई करता है। तूर नामक शहर में विश्वासी उसे रोकने की विनती करते हैं। कैसरिया में अगबुस नामक भविष्यद्वक्ता पौलुस की कमरबंद लेकर अपने हाथ पांव बांधता है और कहता है, जिसका यह कमरबंद है वह यरूशलेम में बंधेगा। सब उसे रोकते हैं, लेकिन पौलुस उत्तर देता है, मैं प्रभु यीशु के नाम के लिए केवल बंधे जाने के लिए नहीं, वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। जब लोग उसकी दृढ़ता देखते हैं तो कहते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी हो। यरूशलेम पहुंचकर पौलुस याकूब और अन्य अगुओं से मिलता है। वे गैर यहूदियों के बीच हुए कार्यों की खुशी मनाते हैं, लेकिन चेतावनी देते हैं कि बहुत से यहूदी उस पर शक करते हैं। टकराव से बचने के लिए पौलुस मंदिर में शुद्धिकरण की रीति में भाग लेने को तैयार होता है, न कि उद्धार के लिए बल्कि एकता के संकेत के रूप में। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, आज्ञाकारिता हमेशा आरामदायक नहीं होती, परंतु वह सदैव मूल्यवान होती है। पौलुस जानता था कि आगे दुख है, फिर भी उसने आज्ञा पालन को सुरक्षा से ऊपर रखा। उसकी हिम्मत इसलिए नहीं थी कि वह पीड़ा से प्रेम करता था, बल्कि इसलिए कि वह यीशु से प्रेम करता था। क्या परमेश्वर आपसे कोई ऐसा कदम उठाने को कह रहा है जो जोखिम भरा लगता है? क्या आप अपने डर से ज्यादा उस पर भरोसा कर सकते हैं? दूसरा, एकता के लिए कभी कभी विनम्रता की आवश्यकता होती है, समझौते की नहीं। पौलुस ने सुसमाचार से कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उसने शांति बनाए रखने के लिए स्वयं को झुकाना सीखा। उसने धार्मिक रीति में भाग लेकर एक पुल बनाने की कोशिश की। क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जो सच्चाई को छोड़े बिना मेल मिलाप बढ़ाए? क्या हम एकता के लिए असुविधाजनक रास्तों पर चलने को तैयार हैं? हे प्रभु, जब रास्ता कठिन हो तब भी मुझे आज्ञाकारिता की हिम्मत दे। मुझे नम्रता से चलना सिखा, सच्चाई को छोड़े बिना मेल बनाना सिखा। पौलुस की तरह मुझे साहस, बुद्धि और प्रेम से तेरी राह पर चलना सिखा। यीशु के नाम में आमीन। यीशु का अनुसरण हमेशा सुरक्षित नहीं होता, लेकिन वह सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। वह आपको कहां बुला रहा है, चाहे रास्ता कठिन ही क्यों न हो। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।